देखिए, स्कूल कॉलेज हमें पैसा कमाना तो सिखाते हैं, पर उसे संभालना या बढ़ाना कैसे है, ये कोई नहीं बताता। तो आज हम बात करेंगे पैसों के उन 10 सुनहरे नियमों की जो सच में आर्थिक आज़ादी की राह दिखा सकते हैं। एक सवाल है, क्या कभी ऐसा होता है कि महीने के आखिर में अपना बैंक बैलेंस देखने में भी डर लगता है? अगर सारी कमाई बस बिल्स और ईएमआई चुकाने में ही निकल जाती है, तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। तो चलिए आज इस चक्र को तोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक मजबूत नींव बनाने की। सोचिए, ये जो शुरुआती नियम है ना, ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक शील्ड, एक रक्षा कवच की तरह है। इनको नज़रअंदाज करना मतलब बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला नियम, और ये नियम सोच बदलने वाला है, नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले खुद को पैसे दें। अब हम लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, पहले सारे खर्चे किए, बिल भरे, और फिर जो बचा उसे बचाने की सोचते हैं। ये तरीका ही उल्टा है। सही तरीका ये है कि जैसे ही सैलरी आए, उसका कम से कम 20% हिस्सा सीधा किसी अलग सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। सबसे अच्छा तो यह है कि इसे ऑटोमेट कर दो, ताकि सोचना ही ना पड़े। और फिर जो पैसा बचा है उससे अपना महीना चलाओ। ठीक है, तो 20% तो अलग रख दिया। अब जो बाकी पैसा बचा उसका क्या? यहीं पर आता है हमारा दूसरा नियम, 50-30-20 का रूल। बहुत सिंपल है। अपनी इनकम का 50% हिस्सा अपनी ज़रूरतों मतलब नीड्स पर खर्च करें, जैसे घर का किराया हो गया, राशन हो गया। 30% अपनी वॉन्ट्स यानी इच्छाओं पर, जैसे बाहर खाना खाने जाना, कोई मूवी देखना। और बाकी का 20% वो तो हम भविष्य के लिए पहले ही बचा चुके हैं। इस नियम की खूबसूरती ये है कि इसमें कंजूस बने बिना पैसे बचाने में मदद मिलती है। तीसरा नियम है हमारी सेफ्टी के लिए, और वो है एक इमरजेंसी फंड। देखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नौकरी जा सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट शुरू करने से भी पहले कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक ऐसे अकाउंट में होना चाहिए जिसे आसानी से निकाला जा सके। ये फंड मुश्किल वक्त में कर्ज लेने से बचाएगा और सबसे जरूरी, दिमागी सुकून देगा। ओके, तो हमारी नींव, हमारा डिफेंस अब मजबूत हो गया है। तो अब बात करते हैं अटैक की, मतलब अपने पैसे को ग्रो कैसे किया जाए, उसे बढ़ाया कैसे जाए। ये जो अगले नियम है ना, ये हमें यही सिखाएंगे कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। तो चौथा नियम, पैसे को काम पर लगाओ। अगर पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो समझ लीजिए कि महंगाई उसे दीमक की तरह धीरे धीरे खा रही है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। और यही है कंपाउंडिंग की ताकत। जरा सोचिए, आपका पैसा खुद और पैसा बना रहा है, और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए और पैसा बना रहा है, तब भी जब आप सो रहे हों। पांचवा नियम ऐसा है जो फाइनेंशियल सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है, और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। सीधी सी बात है, एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट हो गया या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो। और लायबिलिटी वो जेब से पैसा निकालती है, जैसे महंगी कार की ईएमआई या कोई नया फोन। तो खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, जो चीज खरीदी जा रही है वो एसेट है या लायबिलिटी। और छठा नियम, ये कर्ज के जाल से बचाता है। नियम है बुरे कर्ज से दूर रहो। अब ये बुरा कर्ज क्या है? क्रेडिट कार्ड पर फालतू की शॉपिंग करना या छुट्टियां मनाने के लिए पर्सनल लोन ले लेना, ये सब बुरा कर्ज है। इसका भारी भरकम ब्याज सारी कमाई खा जाता है। अच्छा कर्ज भी होता है वो जो किसी की संपत्ति या कमाने की क्षमता को बढ़ाए, जैसे एजुकेशन लोन या सोच समझकर लिया गया होम लोन। सातवां नियम, ये सीधा दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से आता है। वो कहते हैं, कभी भी इनकम के सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड मत रहो। सोचिए, सिर्फ एक नौकरी पर टिके रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इनकम के कई रास्ते बनाना जरूरी है, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कोई छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस हो, या फिर इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम हो। चलिए, तो नींव भी बन गई, पैसा भी ग्रो होने लगा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, इस दौलत को बचाए रखना। ये आखिरी कुछ नियम हमें यही सिखाएंगे कि अपनी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट कैसे करें। आठवां नियम, और आज के दिखावे वाले ज़माने में ये बहुत बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अमीर दिखने और अमीर होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसे समझना होगा। सोशल मीडिया पर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए महंगी महंगी चीज़ें खरीदना ये अमीर नहीं बनाता, बल्कि असल में गरीब बनाता है।
असली दौलत वो है जो बैंक में है, न कि वो जो कोई पहनता है या चलाता है। अब आता है 9वां नियम, और शायद सबसे शक्तिशाली नियम, खुद पर इन्वेस्ट करो। सबसे बड़ा रिटर्न कोई स्टॉक या प्रॉपर्टी नहीं देती, बल्कि अपना खुद का ज्ञान और स्किल देता है। कोई नया कोर्स करना, कोई नई भाषा सीखना या पब्लिक स्पीकिंग में बेहतर होना। याद रखिए, सीखने की क्षमता ही कमाने की क्षमता है। और आखिर में 10वां नियम, जो सारी मेहनत पर पानी फिरने से बचाता है, और वो है सही इंश्योरेंस। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी सालों की बचत को एक झटके में ख़त्म कर सकती है। तो इसे खर्च नहीं समझना चाहिए। ये अपने और अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। तो ये थे पैसे के वो 10 सुनहरे नियम। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता। ज्ञान ताकत तभी बनता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। असली बदलाव तो अब शुरू होगा। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना ही कोई लॉटरी का टिकट। ये तो एक सफ़र है, डिसिप्लिन का, धैर्य का, और हर रोज़ सही फाइनेंशियल आदतें अपनाने का। दौलत एक दिन में नहीं बनती, बल्कि इन्हीं नियमों को लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो करने से बनती है। और सब कुछ एक साथ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक छोटा सा कदम उठाना है। तो सवाल ये है कि आज इन 10 में से कौन सा एक नियम है जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला किया जा सकता है।